हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला जो यूपी पुलिस के पेपर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगी। हम इस वीडियो में वर्णमाला से रिलेटेड सारे एमसीक्यू पढ़ेंगे और उनका एक डिटेल सॉल्यूशन भी देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। और जो ये क्वेश्चन होंगे ये सभी यूपी पुलिस में या फिर यूपी के किसी भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। ऑप्शन बी क्या कहलाती है, वन कहलाती है। ठीक है, अब हम इसका डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं। शब्द, भाषा की सबसे छोटी इकाई वन या ध्वनि कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, वन या ध्वनि कहलाती है। हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं जिसमें स्वरों की संख्या 11 है। हिंदी में कितने वर्ण होते हैं, 52 वर्ण होते हैं जिसमें स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। मूल व्यंजनों की संख्या 11 है। 2 अयोगव्य होते हैं, अना अना। 2 द्विगुण होते हैं, डै डै। तथा 4 संयुक्त वर्ण होते हैं, क्षत्रिय, तैतृशूल, ज्ञागन्नी और सैसर्मिक। ये चारों संयुक्त स्वर हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भाषा की मूल इकाई। भाषा की मूल इकाई क्या है, अभी मैंने आपको बताया था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि कहलाती है। तो भाषा की मूल इकाई क्या हुई, ध्वनि हुई। भाषा की मूल इकाई ध्वनि है। भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई वाक्य है। भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई जो है वो वाक्य है। भाषा से छोटी इकाई उपवाक्य है। भाषा से छोटी इकाई क्या है, उपवाक्य है। उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध है। उपवाक्य से भी छोटी इकाई क्या है, पदबंध है। और पदबंध से भी छोटी इकाई पद यानी कि शब्द है। और पदबंध से भी छोटी इकाई क्या है, पद या फिर शब्द है। पद से छोटी इकाई अक्षर है और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है। उदाहरण, राम शब्द में 2 अक्षर रा और मैं है एवं 4 वर्ण हैं। राम में कितने वर्ण हैं, 4 वर्ण हैं, रे, आ, मैं, ए, राम। ठीक है, 4 वर्ण हैं और 2 अक्षर हैं। शब्द भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। शब्द क्या है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है, यूँ वर्ण के समुदाय को क्या कहते हैं। जो वर्ण का समुदाय यानी कि ग्रुप होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। 11 वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसके उच्चारित स्वरूप को ध्वनि भी कहते हैं। जो इसका उच्चारण स्वरूप होता है वर्ण का उसे क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ये क्वेश्चन जी यूपी पुलिस यूपी बीएड 2007 में आया था। और जो ऊपर क्वेश्चन बताया था वो यूपी पुलिस कांस्टेबल में ही आया हुआ है 2018 में 19 की सेकंड शिफ्ट में। तो सारे क्वेश्चन जो मैं आपको इस चैनल पर कराऊंगा वो सारे प्रीवियस ईयर हो गए, यानी कि जो यूपी पुलिस के पहले किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हैं। तो मैंने क्या बताया आपको, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, 52 वर्ण हैं। इसमें स्वरों की संख्या 11 है तथा मूल व्यंजनों की संख्या 23 है। इसमें स्वर कितने होते हैं, स्वर तो होते हैं 11 और मूल व्यंजन कितने होते हैं, मूल व्यंजन होते हैं 33। ठीक है, ठीक है। 11 हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ हैं। हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियाँ कितनी है,
हिंदी भाषा में वर्ण लिपि कितनी है? 52 हैगी, जिसमें से 13 तो स्वर होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियों की संख्या 52 है। अब देखो स्वर, जो 11 स्वर बताए थे मैंने आपको, वो 11 स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, आ, छोटा ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रे, छोटे ए, छोटा ए, बड़ा ए, ओ और बड़ा ओ। ये क्या हुए? 11 स्वर हुए। और व्यंजन कौन कौन से होते हैं? व्यंजन कै वर्ग होता है, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, पै वर्ग और अंतस्थ व्यंजन और उसमें व्यंजन, जिनकी संख्या कितनी मानी गई है? 33 मानी गई है। और कुल वर्ण लिपियाँ कितनी होती है? 52 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इसमें कुछ संयुक्त स्वर भी होते हैं जो छह छत्रीय, तैतृशूल, गैगन्य और ससर्मिक होते हैं। अयोगवा भी होते हैं, अयोगवा 2 होते हैं, ए, अणा। और द्विगुण व्यंजन जो मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि द्विगुण व्यंजन कितने होते हैं? द्विगुण व्यंजन होते हैं 2, डै, ढै। तो कुल वर्ण की संख्या कितनी होगी? 52 होगी, जिसमें से 11 स्वर है और 33 व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है? हिंदी में ध्वनि कितने प्रकार की होती है? हिंदी में ध्वनि 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? हिंदी वर्णमाला में ध्वनि मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। पहली तो होती है स्वर, दूसरी होती है व्यंजन। स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। तथा स्वरों के सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। ये कह रहा है हमारे से कि जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें तो कहते हैं वर्ण, और जो वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें कहते हैं व्यंजन। ठीक है, तो व्यंजन की संख्या कितनी बताई थी मैंने आपको? व्यंजन की संख्या होती है 33। इकरा वर्ण के कितने भेद हैं? वर्ण के कितने भेद हैं? वर्ण के 2 भेद हैं। कौन कौन से होते हैं वो मैं भी आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 8, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायता होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम स्वर। स्वर को क्या कहते हैं हम? क्योंकि स्वर का उच्चारण जो स्वतंत्र रूप से होता है और व्यंजन का उच्चारण करने में भी स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। तो देखते हैं इसका डिटेल सॉल्यूशन। जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायता होते हैं उसे स्वर कहते हैं। इनके उच्चारण में भीतर से आती हुई वायु मुख से निर्बंध रूप से निकलती है। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है। हिंदी में स्वर कितने हैं? 11 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये कह रहा है जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं स्वर, जो कि ऊपर वाले क्वेश्चन में ही बताया है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। भाषा के शुद्ध और स्थायी रूप को निश्चित करने के लिए आवश्यक नियमबद्ध योजना को व्याकरण कहते हैं। तथा भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली है। भाषा का क्षेत्रीय रूप क्या है? भाषा का क्षेत्रीय रूप है बोली। क्या है भाषा का क्षेत्रीय रूप? भाषा का क्षेत्रीय रूप होता है बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। कितनी होती है? 11। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 11 होते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या 11 है, जो इस प्रकार है: ए, आ, ई, उ, रे, ए, ओ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में स्वर की संख्या बतानी है तो कितनी बताई है मैंने आपको? 11 बताई है। इस वीडियो में हम सिर्फ 10 क्वेश्चन ही करते हैं। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो आपको कल प्रोवाइड कराई जाएगी। धन्यवाद।